अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से आपके सारे दुख खत्म। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं रामायण के सबसे शक्तिशाली भाइयों बाली और सुग्रीव का जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं बल्कि एक पुरुष की कोख से हुआ था। एक ऐसा प्रतापी राजा जिसने अनजाने में एक जादुई तालाब में छलांग लगाई और अगले ही पल वह दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री बन गया। आखिर क्या था उस श्रापित तालाब का रहस्य और क्यों इंद्र और सूर्यदेव उस स्त्री रूपी राजा पर मोहित हो गए? आज आप जानेंगे रामायण का वो अध्याय जिसे सुनकर आप सनातन विज्ञान की गहराई को सलाम करेंगे। कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी के आंसुओं से, जिनसे एक वानर का जन्म हुआ जिसका नाम था ऋक्षराज। ब्रह्मा जी ने उसे आदेश दिया कि वह सुमेरु पर्वत पर रहकर धर्म की रक्षा करे। एक दिन ऋक्षराज एक घने जंगल से गुजर रहे थे जहां उन्होंने एक अत्यंत चमकदार और शांत तालाब देखा। प्यास से व्याकुल ऋक्षराज जैसे ही उस पानी में कूदे प्रकृति का नियम ही बदल गया। वह तालाब साधारण नहीं था, वह एक मायावी शक्ति से भरा हुआ था। पानी से बाहर निकलते ही वह शक्तिशाली वानर राजा एक ऐसी सुंदर स्त्री में बदल चुका था जिसकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी थीं। उसी समय देवराज इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। उस दिव्य स्त्री को देखकर दोनों ही मोहित हो गए। अब यहाँ विज्ञान और दिव्यता का एक अनोखा संगम होता है। इंद्रदेव की शक्ति जब उस स्त्री के बालों पर पड़ी तो वहाँ से जन्म हुआ महाबली बाली का, और सूर्यदेव की शक्ति जब उस स्त्री की गर्दन पर पड़ी तो वहाँ से जन्म हुआ सुग्रीव का। सोचिए, एक ही शरीर जो कुछ देर पहले एक राजा था अब 2 बच्चों की माम बन चुका था। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जैसे ही सुबह हुई उस स्त्री ने फिर से उस तालाब में डुबकी लगाई और वह वापस राजा ऋक्षराज बन गए। अब राजा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वे पुरुष बन चुके थे लेकिन उनकी गोद में 2 नन्हे बालक थे। जब वे दोनों बच्चों को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि ये बालक साधारण नहीं बल्कि देवताओं के अंश हैं। ब्रह्मा जी ने ही उन्हें किष्किंधा का राज्य सौंपने का आदेश दिया। यही कारण था कि बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में चली जाती, क्योंकि वह देवराज इंद्र का अंश था। बाली और सुग्रीव की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी प्राचीन कथाओं में जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन और कौशिकीय विज्ञान का ज्ञान हजारों साल पहले से मौजूद था। क्या आपको बाली और सुग्रीव के जन्म का यह अनसुना सच पता था? कमेंट में अपनी राय दें और जोर से लिखें, जय श्री राम।